हमारा वो होगा इंस्टेंट कोटेशन का। यहाँ जैसे ईमेल आईडी कोई क्लाइंट whether in a, it is in a tagged database or not. If registered, only one section will open. एंड अगर वो हमारे अप्रूव क्लाइंट पे है तो दोनों बॉक्स नीचे के खुल जाएंगे। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उसे बोलेंगे प्लीज़ रजिस्टर करने के लिए। तो ये फिर से एक टैक्स का फॉर्म खुलेगा जो वो हमारे लिए भरेंगे। जो फॉर्म होगा वो ये है, जिसमें टैक्स क्लाइंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, टैक्स नहीं लिखा होगा ऑफ कोर्स, क्लाइंट का सारी डिटेल्स उसमें से ले लेंगे हम। थिंग्स जो नहीं आएंगे इस फॉर्म से वो है लिमिट अलॉटेड, जो हम लोगों ने यहाँ पे ये लिमिट अलॉटेड वाला पोर्शन हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट इज सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं आएगा, प्रोफाइल लिंक नहीं आएगा, क्लाइंट टाइप शोन इन, रिमूव रिटर्न टैग कमेंट 1 एंड 2 एंड 3, ये सारे नहीं आएंगे। एक जो आएगा वो आएगा सबमिट का बटन, और जैसे ही ये सबमिट का बटन दबता है अ मेल शुड गो टू अ पर्टिकुलर आईडी, जो हम बैकएंड में अपने डाल के रखेंगे कि वो किस आईडी पे जाना चाहिए। अ मैसेज टू द क्लाइंट दैट वी विल गेट बैक टू यू इन 24 आवर्स, एक मैसेज क्लाइंट को चले जाना चाहिए जैसे ही वो ये सारा फॉर्म पूरा कंप्लीट करके छोड़ देता है। ये सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे, ये क्लाइंट टाइप, शोन इन, रिमूव रिटर्न टैग, कमेंट 1, कमेंट 2, कमेंट 3, ये सारे नहीं आएंगे। जो जो क्लाइंट हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे एक बटन होगा, डाउनलोड द कंप्लीट प्राइस लिस्ट। वो अगर इस बटन को दबाते हैं, राइट हैंड साइड में ये बटन होगा, दबाते ही वो एक पूरी हमारी प्राइस लिस्ट का डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस रिक्वायर्ड, वो सर्विस रिक्वायर्ड होगा वो जो ड्रॉप डाउन फ्रॉम द वॉस्प है। सोर्स लैंग्वेज डालेंगे, वो भी वॉस्प से बैकएंड से हम उठाएंगे। टारगेट लैंग्वेज, उसका भी ड्रॉप डाउन होगा। फिर ऑप्शंस पूछेंगे, ऑप्शंस इसमें है जैसे कि अगर ये इनकी डॉक्यूमेंट जो है दैट इज़ अ मेडिकल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, टेक्निकल डॉक्यूमेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो इन सब पे टिक बॉक्स करेंगे, चेक बॉक्सेस टिक लगाना है उनको क्या चीज़ का है। उसके बाद हम रेट पर सोर्स वर्ड, यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक फ्रॉम द वॉस फ्रॉम सेलिंग प्राइस लिस्ट। वर्ड काउंट डालेगा, ये टेक्स्ट बॉक्स होगा, ये खुद अपने आप क्लाइंट डालेगा। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा ऑटोमेटिक। व्हेन कैलकुलेटिंग द अमाउंट शोन हियर वुड बी आर मिनिमम बिल अमाउंट, जो हमारा मिनिमम बिल अमाउंट है इंडियन ऑर्डर्स के लिए और फॉरेन ऑर्डर्स के लिए, दोनों के लिए हम यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन बना के रखेंगे सो दैट ईदर इट शोज द अमाउंट which is to be charged, either it would be या तो वो मिनिमम बिल अमाउंट होगा या फिर वो एग्जैक्ट अमाउंट होगा इन रेट इनटू वर्ड काउंट करते हैं जो हमें चार्ज करना है। प्रिंट द कोटेशन का एक ऑप्शन होगा जहाँ पे ये प्रिंट कर सके क्लाइंट इस कोटेशन को इमीडिएटली। एक टेंटेटिव टाइम होगा विच शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ 2500 वर्ड्स पर डे। अगर यहाँ पे वर्ड काउंट डाला है क्लाइंट ने, उस हिसाब से यहाँ पे हम टेंटेटिव टाइम क्लाइंट को बताएंगे। अगर क्लाइंट अप्रूव्ड है तभी ये वाला बॉक्स खुलेगा, अदरवाइज इसके आगे नहीं खुलेगा। अगर वो हमारा अप्रूव क्लाइंट है तो प्लेस योर ऑर्डर रिक्वेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अगर क्लाइंट को अपने तरफ से और कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन होने तो वो डालने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स। फिर यूज़ ऑफ टूल्स, अगर उसे कुछ टूल्स यूज़ करवाने हैं अपने ट्रांसलेशन में तो वो ये सब मेंशन करेंगे। अटैच योर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए ब्राउज होगा, नॉट अबव 24 MB, ये हम मेंशन कर देंगे सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर आर जीमेल्स। फिर एक सबमिट बटन होगा, मैसेज गोज टू अ पर्टिकुलर आईडी, क्रिएट एन बैकएंड फ्रॉम वेयर इट शुड गो। ठीक है, एक मैसेज यहाँ पे पर्टिकुलर आईडी के लिए जाने के लिए कि वो बैकएंड में किस बंदे के पास वो मेल जानी चाहिए।